मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जो प्रत्याशी पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ रहा है उन पर संगठन का डंडा चलने वाला है। खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे साथ राजपाल सिंह सिसोदिया जी हैं जो कि मध्य प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता हैं। सिसोदिया जी, ये बताएं कि जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है या जो निर्दलीय चुनाव लड़ता है, संगठन को नुकसान पहुँचाता है, उस पर संगठन क्या कार्रवाई करने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार के रूप में हमारा राजनीतिक दल है। लगातार हम लंबे समय से सत्ता में हैं और हमारे पास योग्य कार्यकर्ताओं की प्रत्येक विधानसभा में एक बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज है। स्वाभाविक है, एक व्यक्ति को जब टिकट मिला तो बाकी की उम्मीदवारी नहीं होने की स्थिति में उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के चलते उन लोगों ने, किसी ने निर्दलीय फॉर्म भर दिया, किसी ने भाजपा समर्थित भरा था। तो आज जो है फॉर्म वापसी का अंतिम समय है और जब आज अंतिम समय है फॉर्म वापसी का, तो आज के बाद में जो फॉर्म रह जाएंगे उन फॉर्म के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है उनको मनाने का काम करेगा, उनसे समर्थन लेने का काम करेगा और उसके बाद भी अगर कोई नहीं मानेगा और पार्टी के खिलाफ बगावत करके लड़ेगा तो उसको नोटिस होने का काम होगा और नोटिस के साथ साथ में उन पे यथा योग्य जो अनुशासनहीनता की कार्रवाई है वो करने का काम करेंगे। वैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अधिकांश इस प्रकार के उम्मीदवारों से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बात कर ली है और अधिकांश लोग मान चुके हैं और अपने फॉर्म वापसी की स्थिति में आ चुके हैं। आमतौर पर देखने में जाता है कि जो विधानसभा चुनाव में बागी खड़े होते हैं उन्हें लोकसभा में फिर पार्टी में शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि वोट की एक बड़ा वोट बैंक जो है उन लोगों के पास होता है। तो एक ये बात ध्यान में आती है कि रोज़ किरदार नए आ रहे हैं लेकिन नाटक वही पुराना चल रहा है। इस बार क्या होगा? देखिए, इसमें क्या है कि अलग अलग परिस्थिति होती है, इसमें इनाल जर्नल एक जवाब नहीं दिया जा सकता। हर स्थान की, हर क्षेत्र की, हर उम्मीदवार की, हर कार्यकर्ता की अलग अलग पृष्ठभूमि होती है और वहाँ की भौगोलिक राजनीतिक समीकरण होते हैं। सारी चीज़ें समीकरणों पे होता है, एक सोची समझी रणनीति के तहत होता है। पार्टी कोई निर्णय करता है तो वो व्यापक एक राजनीतिक निर्णय होता है, उस निर्णय के तहत इस प्रकार का भी होता है जैसा आपने कहा। पर अधिकांश स्थानों पर इस प्रकार के कार्यकर्ताओं को जो अनुशासनहीनता करते हैं उनको फिर पार्टी की मुख्य धारा से दूर ही रखने का काम हमारा संगठन करता है। जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, जो भाजपा के नेता रहे हैं, उनको क्या संदेश पार्टी की ओर से कड़ा संदेश दिया जा रहा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचार आधारित राजनीतिक दल है और सब हम लोग जो पार्टी में काम कर रहे हैं तो किसी विचार को ध्यान में रखकर और विचार को लक्ष्य रखकर हम काम कर रहे हैं। तो जब वो विचार को लक्ष्य रखकर हम काम करते हैं तो लक्ष्य हमारा अटल है और निशान हमारा कमल है। इसी भावना से सब कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए। कांग्रेस 6 साल के लिए बाहर करेगी, बीजेपी कितने साल के लिए जो बागी है उनको बाहर? सामान्यतः तो बाहर होने का जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है उसमें तो 6 साल की प्रावधान रहता है। 6 साल से अर्थ राजनीतिक क्षेत्र में यह होता है कि 5 साल का कार्यकाल होता है। तो यह कार्यकाल में जो कोई गड़बड़ करता है तो अगले 5 साल बाद के चुनाव में भी वो बाहर रहे, ऐसी उसके पीछे की मंशा रहती है। इसलिए सामान्यतः राजनीतिक दल इस प्रकार के बागियों को जो दंड देता है वो दंड 6 साल का ही होता है। मतलब लोकसभा चुनाव भी आएंगे, उस समय भी जो बागी अभी हैं उनको बीजेपी शामिल नहीं करेगी पार्टी में? हाँ, बिल्कुल नहीं करेगी। और मैंने जैसा कहा कि इस प्रकार से जो पार्टी के खिलाफ जाने का काम करते हैं, पार्टी के मनाने के बाद भी नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों पे कठोर अनुशासनहीनता की कार्रवाई होती है और उनको कभी भी पार्टी के मुख्य धारा के अंदर किसी प्रकार का कोई पद नहीं मिलता है। ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया, जिन्होंने बताया कि इस बार कड़ा संदेश दिया जा रहा है। पार्टी जो बागी नेता हैं, जो विधानसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं या निर्दलीय जो प्रत्याशी है या कांग्रेस है उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 6 साल के लिए उन्हें पार्टी से बाहर किया जाएगा। विक्रम सिंह जाट, एबीपी न्यूज़, उज्जैन।